हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे महान पुरुष के बारे में जिनका नाम है संत कबीर दास जी। संत कबीर दास जी के बारे में 5 ऐसी बातें लेकर आए हैं जो उनके जीवन से सत्य घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। आइए शुरू करते हैं। संत कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका लालन पालन एक मुस्लिम घराने में हुआ था, जिनके पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा, जो कि एक कपड़ा बुनने का काम किया करते थे। कहा जाता है इन दोनों की कोई भी संतान नहीं थी। वे संतान से बहुत ही दुखी थे। कहा जाता है संत कबीर दास जी का जन्म एक फूल से हुआ था। एक कमल के फूल से जन्मे संत कबीर दास जी एक नदी के किनारे रो रहे थे बालकपन में। तो वही नीरू और नीमा वहां जा पहुंचे, जो देखते हैं कि बच्चा बहुत रो रहा है। तो नीरू उस बच्चे को लेकर आ जाती है, लेकिन वह आसपास में देखते हैं कि वह बच्चा किसका है। कोई होगा तो उसको दे देंगे, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता है। तो वे संतान से दुखी भी थे। वे उस बच्चे को अपने घर ले आते हैं, उसे अपना बच्चा समझकर पालने लगते हैं। जैसे ही उस बच्चे को घर में लेकर आते हैं, तो सारा कमरा रोशनी से भर गया था और राम नाम के मधुर सुनाई देने लगे। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर सभी लोग तंग रह गए, क्योंकि राम नाम की धुन जबकि मुस्लिम समुदाय में इन सब को नहीं मानते थे। बालक का मुख देखकर हर तरफ खुशी का माहौल बन गया। जन्म के बाद मुसलमान रीति अनुसार मौलवी ने बालक का नाम कबीर रखा था। तब मौलवी ने पिता नीरू से कहा कि आपका बालक बहुत ही शुभ घड़ी में पैदा हुआ है। बड़ा होकर इसकी शोहरत बहुत दूर तक फैलेगी। ऐसी बातें सुनकर माता पिता का खुशी से कोई ठिकाना ही नहीं रहा। कबीर जी का जन्म स्थल काशी तक एक हिंदुओं का धार्मिक स्थल था, जहां दिन रात राम का भजन हुआ करता था, जिस कारण वहां रहने वाले लोग, चाहे वे हिंदू हो या मुस्लिम, वहां का आध्यात्मिक वातावरण बन गया था। सभी को बहुत प्रभावित करता था। इसलिए कबीर जी मुसलमान होने पर भी राम का नाम जाप करते थे। कहा जाता है जब वे 2 साल के थे, एक दिन वो जोर जोर से राम राम बोलने लगे। मुस्लिम हुकूमत के डर से माता पिता ने अपने बालक को रोकते हुए कहा, बेटा तू ये राम राम मत बोला कर, हम मुसलमान हैं, हमारे धर्म में ये शब्द नहीं लिया जाता है। और राम नाम के बदले तू आज से अल्लाह कहना। बेटा हम मुसलमान हैं, हम खुदा अल्लाह पुकारते हैं। पर कबीर जी को बहुत समझाती है उनकी माता नीमा, लेकिन कबीर जी के तो रोम रोम में राम बसे हुए थे। वह माता के मना करने पर भी हर समय राम राम जपते रहते थे। कबीर जी बचपन से ही बहुत सुंदर थे। जब वह तोतली आवाज से भजन करते थे तो सभी का मन खुश हो जाता था। कबीर जब 4 साल के होते हैं
एक दिन वो अपने साथियों के साथ पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम का उच्चारण करने लगे। तभी उस माहौल का मौलवी वहाँ से गुजर रहा था। उसने देखा, बच्चों को डांटते हुए कहा कि मुसलमानों के बच्चे होते हुए तुम ये राम नाम का जाप क्यों कर रहे हो और उन्हें ये उच्चारण करने से मना करते हैं। तो तब कबीर जी ने कहा, अब हम रहीम और खुदा में कोई फर्क नहीं होता है, सब एक ही तो होते हैं। इसलिए सुनते ही मौलवी बोलती बंद हो जाती है और गुस्से से लाल होकर कबीर दास जी के घर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर कबीर जी के पिता से शिकायत करते हुए बोला, तुम अपने लड़के को समझाओ, वो इस्लाम के विरुद्ध जाकर अपने साथियों को भी गलत रास्ता दिखा रहा है। अगर ये बात काजी को पता लगी तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इतना सुनते ही पिता नीरू ने मौलवी के आगे हाथ जोड़कर कहा, मेरा पुत्र अभी नादान है, बच्चा है, हम उसे समझा देंगे। मौलवी के जाते ही कबीर जी को उनके पिता ने बड़े प्यार से समझाया। उन्होंने कबीर जी से कहा, बेटा तुम राम भजन मत करो, नहीं तो काजी तुम्हें बहुत मारेगा और सजा देगा। भजन तो हिंदू गाते हैं, हम तो मुसलमान हैं। मुसलमान राम राम नहीं जपते हैं, तू हमारे अल्लाह का नाम लिया कर। पर कबीर जी तो राम जी पर डूब चुके थे। उनकी लगन सिर्फ राम जी के भजन पर थी। उन्हें भला कौन समझा सकता था। वे शरीर से तो बालक पर मन से ब्रह्म ज्ञानी पिता के वचन सुनकर कबीर जी अल्लाह राम करते हुए चले गए। इस घटना से यह पता चलता है कि कबीर जी ने ईश्वर को अल्लाह व राम दोनों रूपों में स्वीकार कर लिया है। उनके उपदेश दुनिया सुनती है। वे सभी एक शक्ति को स्वीकार करते थे। तभी तो लोग इन महापुरुषों के आगे अपना सर झुकाती है। और देखते ही देखते कबीर दास जी 6 साल के हो गए और बढ़ती उम्र के साथ साथ कबीर जी अपने माता पिता के काम में हाथ बढ़ाने लगे और अपने बालक को काम करता देख के बहुत खुश हो जाते थे। पिता नीरू और माता नीमा जब छोटे छोटे हाथों से वे मशीन के साथ कपड़ा बुनने का काम किया करते थे तो उनसे कभी धागा न टूटता था। वे काम के साथ साथ राम नाम में मस्त रहते थे। काम करने व खेलने के बाद जो उन्हें समय मिलता था तो उसे अपने आप ही मंदिर की ओर निकल पड़ते थे। कहते हैं उस समय गैर हिंदू व छोटे छोटे जाट के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। इतनी छोटी उम्र में भी बालक कबीर को इस बात का ज्ञान था। इसलिए वे मंदिर के बाहर ही बैठकर मंदिर में हो रहे कीर्तन वेद मंत्र सुना करते थे। उनका दिल ये सब करके बहुत ही प्रसन्न हो जाता था। और वहीं कबीर जी बचपन में कभी भी स्कूल नहीं गए और पर हर रोज स्कूल के बाहर खड़े होकर एक दूसरे से सुनकर अक्षरों का ज्ञान हासिल किया। धीरे धीरे उनके हृदय में
राम नाम की लगन बढ़ती गई और फिर प्रभु के भक्त बन गए। राम नाम के भजन बनाकर गाते रहते थे। वही मौलवी ये सब देखकर बहुत चिढ़ते थे, लेकिन मौलवी का कोई भी बस नहीं चलता था। और ऐसा समा था जब हर मनुष्य के लिए गुरु धारण करना बहुत ही जरूरी समझा जाता था। जो गुरु धारण ना करता उसके हाथों से कोई भी दान ना लेता। ब्राह्मण पंडित निर्गुरु से पानी तक नहीं पीते थे। पानी पीना भी पाप समझते थे। कबीर जी राम नाम के सिमरन में तो लग गए थे, पर उनका कोई भी गुरु नहीं था। पालन पोषण छोटी जात में होने के कारण उन्हें अपना चेला नहीं बनाता था। कहते हैं कबीर जी को 16 साल की उम्र में ज्ञान तो हो चुका था और अपने माता पिता के साथ काम काज में हाथ भी बढ़ाते थे, पर गुरु धारण ना कर पाने के कारण वे सदा व्याकुल रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि हरि प्रभु के दर्शन तो केवल सच्चा गुरु ही किया करता है। इसलिए वे गुरु की तलाश में जुट गए। उन दिनों बनारस में प्रसिद्ध गुरु रामानंद जी थे। उनकी महानता केवल बनारस में ही न रहकर बल्कि दूर दूर तक फैल चुकी थी। कबीर जी को तब गुरु रामानंद जी के बारे में पता चला तो उन्होंने संकल्प कर लिया कि वे अपना गुरु रामानंद जी को ही बनाएंगे। कहते हैं गुरु रामानंद जी हर रोज अमृतसर में स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो कहा जाता है जी हर रोज ब्रह्म मुहूर्त के समय काशी के गंगा में स्नान करने आते हैं। तो वह सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त पर काशी के गंगा की नदियों के आगे सीढ़ियों में लेट जाते हैं और जैसे ही रामानंद जी आते हैं तो उनके पैर कबीरदास जी के शरीर को छू लेते हैं। जैसे ही पैर छू जाते हैं तो संत कबीरदास आवाज़ निकालते हैं। जैसे ही रामानंद जी को पता चलता है कि उनसे गलती से किसी बालक पर पैर रख गया है तो वह बोलते हैं बालक उठो राम राम कहो। ये कहकर संत कबीरदास जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और गुरु रामानंद जी के चरणों में झुक जाते हैं और फिर गुरु रामानंद जी उन्हें उठाते हैं। ऐसे कहकर कबीरदास जी एक गुरु दीक्षा पा लेते हैं और संत कबीर जी ने घर जाकर साधुओं बाल चोला धारण कर लिया। उनका रूप देखकर घर वाले और भी परेशान हो गए और फिर पिता नीरू ने पूछा पुत्र तुम राम की भक्ति करो पर इस तरह साधु बनकर हमारी आँखों से दूर मत हो जाना, क्योंकि साधुओं का कोई ठिकाना नहीं रहता। हमें अभी तुम्हारा विवाह भी करना है। कहते हैं तब उनके माता पिता कबीर जी के आगे विनती करने लगे। तब बड़ी विनम्रता से साथ कबीर जी बोलते हैं आप चिंता मत करो, मैंने राम का आसरा लिया है जिससे सारे संसार की रचना की है, जो सारे संसार में छाया हुआ है, इसलिए मेरी चिंता मत करो। ऐसे ही संत कबीरदास जी अपने माता पिता को सहारा देते हैं। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं।
और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।